हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल टेस्ट ऑफ फूड। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने बनाई है पाव भाजी एकदम स्ट्रीट स्टाइल में, बहुत ही टेस्टी हेल्दी और बनाना सिखाऊंगी। तो इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और जिससे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं और आप मेरी रेसिपीज़ देख सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इसके लिए चाहिए 500 ग्राम कद्दू, एक बड़ा बीटरूट, थोड़ी सी मटर, 3 शिमला मिर्ची, 2 आलू। इसे हमने ज़्यादा छोटे बड़े कट नहीं करना है, मीडियम साइज़ में करना है। तो फ्रेंड्स, तो इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले बटर, राई, टमाटर 2 बड़े साइज़ के, 5 हरी मिर्ची, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर, 2 चम्मच सूखा धनिया, 2 चम्मच पाव भाजी मसाला, करी पत्ता और प्याज। फिर इसके बाद हमें चाहिए धनिया और नींबू। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं गैस ऑन करके उस पर रखूँगी कढ़ाई। फिर उसमें डालूँगी 2 चम्मच घी। घी थोड़ा सा गर्म हो जाए, मेल्ट हो जाए, फिर उसके बाद मैं डालूँगी उसमें बटर। बटर ज़्यादा सा डालना है जिससे अच्छा टेस्ट आता है। बटर डाल दिया। बटर को गरम नहीं करना है ज़्यादा, बटर को सिर्फ मेल्ट करना है। अभी मेरी कढ़ाई ज़्यादा गर्म हो चुकी थी, इसलिए उसमें बबल्स आ रहे हैं, तेल गर्म हो गया है ज़्यादा, घी और बटर। मैंने उसको लो फ्लेम पर करके उसमें डाली है राई। फिर उसके बाद हम डालेंगे उसमें करी पत्ता। फिर इसको चला देंगे। फिर इसके बाद हम डालेंगे इसमें प्याज। फिर उसको चला देंगे। मैं हरी मिर्ची डालना भूल गई थी, आप प्याज के साथ में डाल सकते हैं। मैंने मसाले में ऐड कर दिए हैं। इसको फिर से चला देंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है गाइस, अच्छे पूरा वीडियो एंड तक देखें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि छोटी छोटी टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, नहीं तो आपकी रेसिपी में गड़बड़ हो सकती है। प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर। फिर इसमें हम डालेंगे हरी मिर्ची, सूखा धनिया पाउडर और पाव भाजी मसाला। फिर इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने नमक ऐड नहीं किया है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने जो वेजिटेबल्स बॉईल की थी उसमें नमक डाल दिया था। नमक और हल्दी डाल के मैंने बॉईल किया था, तो इसमें हम नमक नहीं ऐड करेंगे। फिर गैस लो फ्लेम पे करके हमको इसको भूनना है, मसाले को ज़्यादा देर नहीं भूनना है, जल जाएगा। फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर को मीडियम फ्लेम पे पहले तो फ्राई करना है, फिर इसको लो फ्लेम करके गैस को फिर हम उसको पकने देंगे, अच्छे से सॉफ्ट हो जाए टमाटर, तब तक हमको पकाना है। मसाला तो हमारा पक ही चुका था, टमाटर सॉफ्ट होने तक पकाने हैं। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी मटर, मैंने उसमें से बचा के रखी थी। फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा पकने देंगे। हमने मटर इसमें डाली है, तो मटर ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा और पकने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुकर में सीटी लगा दी थी, तो मेरी वेजिटेबल्स पक चुकी हैं। मैं इसको अच्छे से मैश कर दूंगी। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने मैश कर दी हैं। मैश करने के बाद एकदम अच्छा कलर भी आया है उसमें। और मैं इसको थोड़ा, ये मसाले को भी थोड़ा सा मैश कर दूंगी। मसाला हमारा रेडी है। अब उसमें मैं डाल दूंगी जो वेजिटेबल्स जो मैंने पका के रखी हैं, वो मैं उसमें डाल के फिर उसमें अच्छे से मिक्स कर दूंगी। उसको चलाना है, 2-3 बार चलाना है अच्छे से उसको। फिर उसको हम मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। अभी थोड़ा सा ये पतली है भाजी अभी, तो हम थोड़ा सा इसको उबलने देंगे, थोड़ी सी उबल जाएगी, फिर उसके बाद ये गाढ़ी हो जाएगी और टेक्सचर बहुत अच्छा आ जाएगा, उसमें कलर भी बहुत अच्छा आएगा। अभी भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इसमें। अभी बॉईल हो गई है, 5-10 मिनट बॉईल कर लिया है मैंने। अब इसमें मैंने डाला है हरा धनिया। अभी थोड़ी सी अच्छी हो गई है। अब हम
अलग से इसमें तड़का लगाएंगे। उसके लिए लेंगे एक छोटा पैन, उसमें डालेंगे बटर, राई, करी पत्ता और इसको मिक्स चला के फिर हम इसमें डालेंगे पाव भाजी मसाला। फिर हम इसमें डालेंगे, मैंने सुहाना का यूज़ किया है, आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। फिर थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर। फिर इसको हम चला के फिर हम इसको तड़का लगा देंगे इसमें भाजी में। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, बहुत अच्छा कलर आया है। एकदम घर की पाव भाजी, टेस्टी एंड हेल्दी, एकदम हाइजीनिक बनाई है, हाइजीनिक तरीके से बनाई है मैंने। तो हमारी पाव भाजी बन चुकी है। हम इसमें डालेंगे आधा नींबू, इसकी सीड्स निकाल दें नींबू के, मैं भी अभी निकाल दूंगी। और हरे धनिए के साथ हम इसको गार्निश करेंगे। गैस की फ्लेम बंद कर दी है मैंने। पाव भाजी हमारी तैयार है बन करके फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, कितना अच्छा टेक्सचर आया है, एकदम स्ट्रीट स्टाइल लग रही है ना। अब हम इसको पाव के साथ सर्व करेंगे। तो अभी मैं पाव भी सेकूंगी। आप ये देखिए पहले कितना अच्छा कलर आया है, एकदम मुंह में पानी आ गया ना देख के। चलिए फ्रेंड्स, तो चलिए हम आगे पाव सेकते हैं। तो मैं उस पर रखूँगी एक तवा, नॉन स्टिक तवा यूज़ किया है मैंने। अब उसको पाव को मैं बीच में से कट करके तवे पर बटर लगा के फिर उस पर डालेंगे हम थोड़ा सा पाव भाजी मसाला, थोड़ा सा हरा धनिया और फिर हम पाव को सेक देंगे। पहले आगे की तरफ से सेकना है, फिर हम उसको थोड़ा सा बटर लगा के फिर और पलट के भी सेक देंगे इसको। अच्छा सेकना है इसको, कच्चा कच्चा नहीं लगना चाहिए। थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाए तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्रिस्पी सा अच्छा लगता है। और बाकी आपको जैसा अच्छा लगता हो पाव आप तो वैसा कर सकते हैं उसको। मुझे थोड़ा सा क्रिस्पी अच्छा लगता है तो थोड़ा मैंने क्रिस्पी सेका है। देखिए फ्रेंड्स, पाव भाजी हमारी बन करके तैयार है, बिल्कुल एकदम स्ट्रीट स्टाइल। आप देखिए खा के, बहुत अच्छी लगेगी आपको, आपके घर वालों को। तो घर पे बनाइए, खाइए और सबके साथ शेयर कीजिए मेरी वीडियो को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। कमेंट बॉक्स में भी बताना आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।